जब हम सीए करने की सोच रहे थे उस समय सीए करना बहुत टफ होता था। मेरे को ना स्टार्टिंग से रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। वो 7-8 साल में सीए कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं सीए में एडमिशन ले लेता हूँ, बट आई एम रियली 100% श्योर कि मेरे से ये सीए नहीं होगी। आपका सीए वाज इट फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे को अल्टीमेटली विनय के ऊपर फेथ बहुत था। एंड नौकरी में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। पर एक लाइन जो मुझे स्टकअप रही कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ सीए की कहानी, सीए की जुबानी। आई एम वेरी हैप्पी और बहुत खुश हूं कि हमारे इस सीरीज को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ना कि हमारे सीए परिवार से एंड सीए फर्टर्निटी से, बट इवन फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल हु आर वाचिंग दिस शो। सो थैंक यू। एंड आज का हमारा एपिसोड इसीलिए स्पेशल है कि नॉट ओनली बिकॉज ये 25वां एपिसोड है, बट ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपको सिर्फ एक सीए से नहीं, लेकिन हम डबल धमाका देंगे आपको। आज हमारे पास एक सीए कपल है जो आपको अपनी कहानी अपनी ही जुबानी सुनाएगा। सो मिलते हैं सीए विनय कुमार गुप्ता से और सीए शोभना गुप्ता से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सीए विनय गुप्ता फर्स्ट। सो विनय जी इज अ सीए, CS and an ICWA. He qualified in 94. He's a partner with Vinay K. Gupta and Company, and he also runs a startup with the name of MergeDeck and is also a founder of Spring AIF. And Shobna ji, his better half, is a CA of 97 batch. She has been a strong support and an integral part of the business and a support to Vinay ji always. And she specializes into corporate law and compliances. So आज मिलते हैं और समझते हैं उनकी जर्नी, उन्हीं की जुबानी। So welcome to both of you to the show. Yeah, thank you Ruchi for introducing us. It's a great pleasure. नहीं, the pleasure is ours actually, and I think जैसे मैंने बोला, having both of you on this show is really nice because हमारे काफी सारे सीए कपल्स हैं, बट आई थिंक हमारी शो में ये पहली बार है मोटिवेटेड टू कम हियर एंड शेयर देयर जर्नीज टुगेदर। सो विनय जी, सबसे पहले हम उस पे चलते हैं कि आपने सीए कैसे करने की सोची? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। जब हम सीए कर रहे थे, जब हम सीए करने की सोच रहे थे उस समय सीए करना बहुत टफ होता था, और जिस बैकग्राउंड से हम थे तो उस समय हमें लगता था सीए इज बियॉन्ड आवर रीच। सो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स हु इन्फ्लुएंस्ड मी टू डू स्टार्ट ICWA। हमने ICWA स्टार्ट करी, और मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं विनय, यू शुड डू सीए आल्सो। तो मैंने सीए में एडमिशन लिया, बट मुझे डाउट था कि मैं सीए करूंगा, क्योंकि बिकॉज मैंने अपने आसपास में लोग देखे जिनके 60% नंबर भी थे, वो 7-8 साल में सीए कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं सीए में एडमिशन ले लेता हूँ, बट आई एम रियली 100% श्योर कि मेरे से ये सीए नहीं होगी। एंड देन when I gave inter exam, I recall one of my friend who came out, shouting that I will get 80 marks in accounts. And I thought यार ये 80 मार्क्स कह रहा है, ऐसे होता है? मतलब मैं ये नहीं सोचता था मैं ही सीए नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता था जो भी जाता है वही फेल होता है। तो देन उसके बाद जब हम बाहर आए, अपने पेपर को इंट्रोस्पेक्ट किया, एंड देन आई थॉट यार 70 के आसपास तो मेरे भी शायद आ जाएंगे। देन आई स्टार्ट बिलीविंग कि यस, सीए की जर्नी पास हुई। जब सीए इंटर का मेरा रिजल्ट आया तो मेरे आर्टिकल में किसी को विश्वास नहीं था कि ही विल पास सीए, सबको ये था ये फेल ही होगा, बट आई एबल टू पास सीए इन इंटर एंड फाइनल 1 अटेम्प्ट्स। तो मेरा लेसन यही था लेसन में कि कई बार हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ बिलीव कम होता है, बट आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, सेल्फ बिलीफ नहीं छोड़ना है। आपको नहीं पता आपकी क्षमताएं कितनी है, सिर्फ आपको अपनी क्षमताएं, अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करना है, तो आपके साथ मिरेकल्स और लाइफ में अच्छा हैपन होता है। ये बात तो सही। और शोभना जी, आप अपनी फैमिली की फर्स्ट सीए हैं, राइट? तो आपने सीए के लिए कैसे सोचा? बिकॉज नॉर्मली यू नो, देखो एक्चुअली उस समय ना बचपन में मैंने ना, मेरी जो बचपन की फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड बस्ती, उसके फादर सीए थे, तो मैंने सब फर्स्ट मेरी लाइफ में सीए मैंने उनको देखा था।
और तब मुझे लगा कि मतलब सीए की कितनी रिस्पेक्ट होती है, वो वेल स्टैब्लिश थे कि सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि तब तक हम ये सोचते थे डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ होते हैं। फिर हमें पता लगा नहीं, सीए इज ऑल्सो अ गुड प्रोफेशन जिसमें आपको लाइफ मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट और अच्छा रहता है। बस तभी से मेरा माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड में था कि मे बी आई बी अ सीए। और बाकी डेस्टिनी, वो सपने, बचपन का सपना ना भगवान ने कंप्लीट पूरा करना था, तो मैंने कॉमर्स ली। फिर कॉमर्स से गया अपने बीकॉम ऑनर्स, वो सब कुछ किया। ICAA मैंने कॉलेज में ही अपनी करी। तो उस समय भी मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ अकाउंट्स और ये इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन। अकाउंट्स में तो इनफैक्ट मेरे फर्स्ट ईयर में फुल मार्क्स भी आए थे। तो उससे धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आपका उसी फील्ड में डेवलप होता गया, देन फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अल्टीमेटली सीए ही करना है। एंड आपका सीए वाज इट फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, मैं 1-2 बार फ्लंक करी थी। तो लेकिन एक्चुअली क्या था कि जब मैंने सीए का डिसाइड किया था तो मेरे पापा एग्री नहीं थे बिल्कुल भी कि तुम्हें सीए, वो तो कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैरिज करनी है तुम्हारी। लेकिन मेरी मम्मा का मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट था। उन्होंने कहा नहीं, तू यदि चाहती है ना सीए करना तो तुम करो। फिर हमने बड़ी मुश्किल से पापा को कन्विंस किया था, मम्मा ने और मैंने। तो उनकी कंडीशंस थी काफी। तो फिर हमें बस अंदर से ये था कि मुझे ना प्रूव करके दिखाना है कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था और मैं मतलब मेहनत करके करूंगी कंप्लीटली। तो बस एक बार फ्लंक हुए, फिर उसके बाद हो गई सीए। आई थिंक सीए की जर्नी में, आई थिंक जैसे मजाक में काफी लोग कहते हैं सीए इज अबाउट कम अगेन, तो इसीलिए कम अगेन कर लो, कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज यू विल सक्सीड बेसिस दैट। तो विनय जी, आपने सीए करने के बाद में जॉब ज्वाइन करी थी, बट आज आप बिजनेस में हैं, तो जॉब कैसे मिली आपको और शिफ्ट कैसे हुआ ये? हम ना एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड से आते, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और मेरी ग्रूमिंग सब इस तरह हुई थी कि मुझे कभी सपने में विश्वास नहीं था कि आई विल गो फॉर प्रैक्टिस और बिजनेस। मैं ग्रोन अप ही सी नजरिए से हुआ था कि आई नीड टू गो फॉर ओनली सर्विस। But during the time I have done some good positive trainings also, tough track like leadership training program I've done. So उस समय मेरे पास ना बड़ी आई रीड गीता, उस समय उपनिषद पढ़े, मगर एक लाइन जो मुझे स्टक अप रही कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। एंड नौकरी में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, मुझे नौकरी में ना आई एम नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस। फिर दिसंबर 99 में मैंने ये डिसीजन लिया कि उस समय 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, Y2K का मॉडल चल रहा था, तो उस समय ये आया कि नहीं, हमने अब नौकरी छोड़नी है। और फिर जर्नी में जब मैं नौकरी छोड़ी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड इन प्रोफेशन, देन आई स्टार्टेड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच फेल्ड आल्सो। तो बट नाउ आई फील यस, initial 3-4 years service is good enough, but business or profession is much better option. शोभना जी, आपकी शादी तो काफी जल्दी हो गई थी as far as I understand. जल्दी नहीं, मैं भी आई थिंक उस समय 25 की थी, क्योंकि मैंने जो सीए करी वो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन की। हमारे टाइम में आफ्टर ग्रेजुएशन था ऑप्शन, तो मैंने करी तो मैंने 25 तो लेकिन आप जब आपकी शादी की बात हो रही थी, जो आपने बताया, हाँ, उस टाइम पे आप सीए नहीं थे, हाँ, तो आपने शादी का डिसीजन लिया, तो मतलब आपके पर्सनल साइड पे आपको क्या लगा? डर लगा था कि रिजल्ट क्या आएगा, अब शादी भी हो रही है? बहुत ज्यादा प्रेशर था माइंड में, क्योंकि विनय के फैमिली में विनय सीए, इनके छोटा ब्रदर सीए, और तीसरा जो छोटा थर्ड वन था वो भी सीए परस्यू कर रहे थे। तो इस वजह से मेरे को बहुत प्रेशर था कि इन केस मेरा रह गया, देन मेरी तो पूरे नई इन लॉज में मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो मुझे ये था कि नहीं, वो होना चाहिए। तो मेरा क्लियर हो गया। So when you got married, you were a CA? हाँ, मैं सीए थी। मेरा जनवरी में रिजल्ट आ गया था, मेरी मैरिज जुलाई में थी। So एक बात बताइए, जब सर ने जॉब छोड़ने की सोची, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा उस चीज पे? बिकॉज जब आप शादी होके आए थे तब तो सर जॉब में थे, एंड आई थिंक आपका फर्स्ट बेबी हो गया था जब सर ने डिसाइड किया था। जस्ट 2 months का ही था मेरा बेबी, और मैं इनफैक्ट पहली बार जब जैसे पग फेरा होता है उसके लिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी। जब इन्होंने पीछे पहले कहते थे कि भाई ही इज नॉट हैप्पी इन द जॉब और वो सोच रहे हैं, लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया था।
तो वहां पे आके इन्होंने मुझे एकदम बम फोड़ा कि उन्होंने जॉब ड्रॉप कर दिया। तो मैं तो आई वाज शॉकिंग कि ये क्या हुआ, कि कैसे हो गया, मतलब आगे कैसे होगा लाइफ में, क्योंकि बच्चा भी 1.5 महीने 2 महीने का ही है। तो उस समय हमारा कोई फाइनेंशियल बफर भी नहीं था हमारे पास। अब बच्चा है तो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उनके कैसे हम टाइम दे पाएंगे, अपने कैरियर के लिए कैसे हम टाइम दे पाएंगे, सोचना बहुत ही मुश्किल था। फैमिली कैसे लेगी, मेरे इन लॉज कैसे लेंगे, मेरी फैमिली कैसे इस चीज को लेगी, मतलब हमारी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी फैमिली में, मतलब इस तरह के मेरे ख्याल इतने ज्यादा थे कि मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लगा था। लेकिन बस कहीं ना कहीं मेरे को अल्टीमेटली विनय के ऊपर फेथ बहुत था कि विनय ऐसे बंदे हैं कि भाई जो कि ना कैसी भी सिचुएशन हो ना, बिल्कुल कूल रहना, काम रहना, तो ये पक्का ना कुछ कर लेंगे। एक मुझे ना विश्वास था कि ये जॉब छोड़िए ना, कोई बात नहीं, यदि छोड़ भी दी है तो हम कुछ ना हो जाएगा लाइफ में ना, हम अचीव करेंगे कुछ ना कुछ। तो बस उसी से ही कि आगे हमारी लाइफ टच हो बहुत अच्छी गई। विनय जी, मतलब जब आपने एक्चुअली काम स्टार्ट किया अपना, एंड ना जब प्रोफेशन होता है तो क्लाइंट मिलना, मतलब वो एसोसिएशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जॉब में तो क्या आपको पता है यही जॉब है, यही करना है। तो वो फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट चीज कैसे हुई, हाउ वाज दैट? I always believe in law of attraction and think big. तो नॉर्मल क्लाइंट्स मुझे मिले, लाइक सिटी भी मिला, एसोसिएट भी मिला, बट जो मेरे को सेटिस्फेक्शन पहला क्लाइंट मिला था सेंट गोविंद। ओके। और उसका रीजन क्या था कि आई हैव वंडरफुल फ्रेंड राजीव हु यूज्ड टू बी द पार्टनर इन सिंघानी एंड कंपनी। तो उनसे मेरी बात होती थी, ही यूज्ड टू बिल इन डॉलर्स टर्म्स। तो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैसेज, यूनिवर्स को मैसेज आता था, आई वांट टू रेज बिलिंग इन डॉलर टर्म्स ओनली। और जबकि इतने सारे सी हैं, और हमारा जो ऑफिस उस समय होता था, इट इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस, इट यूज्ड टू बी इन चंद्रावल, वेरी स्मॉल ऑफिस बिलो दिस स्पेस। एंड सेंट गोविंद से मेरे पास ईमेल आई कि दे नीड इंटरनेशनल टैक्सेशन एडवाइस। जब उस समय मैंने डॉलर्स टर्म में, यूरो टर्म्स में पहली बिलिंग करी, वो हमारे लिए सबसे पहला एरिया ओपन करने वाला था कि यस, नाउ वी आर इन द डिफरेंट लीग एट दैट टाइम। एंड आपने बिकॉज आप भी सर के साथ में करते हैं, तो आपका सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन कौन से एरियाज में ज्यादा रहा है इस फील्ड में? मेरा एक्चुअली ना आर्टिकलशिप टाइम पे भी ना मेरा ऑडिट और कॉर्पोरेट मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा अभी भी वही मेन फील्ड है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में मेरा काफ़ी अच्छा वो रहता है, उसमें मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन है। और NBFC तो मैंने अभी जैसे ड्यूरिंग द टाइम हमने स्टार्ट किया है, पर कॉर्पोरेट लॉ इज द माय मेन फोकस। तो आपने जैसे हम वो बात कर रहे थे, तो आपने बेबीज भी आपके ड्यूरिंग द टेन्योर हुए हैं, एंड मतलब सर को सपोर्ट भी पूरा किया है, तो वो बैलेंसिंग कैसे करी है आपने, मतलब वर्क लाइफ, बैलेंसिंग देखो टफ तो होती है, लेकिन वही वाली बात है, साथ अच्छा हो तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो मेरे को विनय का पूरा सपोर्ट था कि यदि मेरी फैमिली में बच्चों की रिक्वायरमेंट में मेरा टाइम है, तो फिर उन्होंने कहा कि ओके, आप पहले अपनी फैमिली को दो टाइम। तो जैसे मेरा बेटा चेस में था, छोटा यंगर बेटा, तो उसमें मुझे 10-10 दिन मतलब बाहर, दिल्ली से बाहर जाना होता था, या मतलब यहाँ दिल्ली में भी हो रहे चेस कॉम्पिटिशन, उसमें पूरे दिन हम 6-7 दिन कॉन्टिन्यूसली जाना होता था। बच्चा छोटा था, हम अकेले उसको नहीं छोड़ सकते थे। तो पर लेकिन हमने पूरा किया, विनय का यही था कि भाई फैमिली को भी आपने पूरा टाइम देना है और कैरियर को भी पूरा। तो हमने पूरा दोनों में बैलेंसिंग रखी कि भाई दोनों ही लाइफ में जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है, कैरियर भी जरूरी है। सर, आप तो प्रैक्टिस करते थे, बट अभी आपने रिसेंटली एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, आप स्टार्टअप मेंटरिंग भी करते हैं, तो वो चेंज या वो मतलब वो एंटरप्राइजल एस्पेक्ट कैसे आया आपके इसमें? एक्चुअली मेरे को ना स्टार्टिंग से रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी, जैसे मेरा पहला स्टार्टअप जो मेरा फेल हुआ था, gatewayindia.us, वो अमेजन का समझ लो पहले वर्जन है, बट उस समय मुझे ये नहीं आइडिया था कि इट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग काइंड ऑफ स्टार्टअप, तो इसलिए हमारा उसमें फेलियर हुआ। दूसरा स्टार्टअप मेरा जो फेलियर हुआ फिटफिनो टाइप में था,
जो मेरा गूगल में बहुत सीनियर बंदा उसके साथ मैंने मिलके किया था, बट उनकी लाइफ में दूसरे फाउंडर की प्रायोरिटी में दूसरा चैलेंज आया। तो मुझे लगा कि जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको कंसिस्टेंट मेंटरिंग और कंसिस्टेंट सपोर्ट सिस्टम चाहिए फंड रेजिंग का। दिस इज ए वेरी गुड चैलेंजिंग एरिया। सो दिस इज द रीजन वेयर आई हैव स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योर जर्नी थ्रू mergedeck.com। ओके, सो विनय जी, आपने अपना एंटरप्रेन्योरल एस्पेक्ट बताया मर्जडेक, तो क्या क्विकली हमें बताना चाहेंगे मर्जडेक है क्या चीज? मर्जडेक 4 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सबसे पहले बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स के लिए कि आप किसी भी रीजन से अपने बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं तो 100% आप एग्जिट कर सकते हैं, या आप फंड रेज करना चाहते हैं, प्री आईपीओ रेज करना चाहते हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू रेज द फंड्स। सेकंड, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, लाइक यू आर इन लॉजिस्टिक बिजनेस एंड यू से कि आई एम एट X लेवल एंड आई वांट टू मूव टू 5X एंड आई वांट टू acquire it 5-6 businesses, then you will get a platform where you can buy businesses. Third, as a CA professional, you want to expand your M&A practice, you have a client who want to do both the things, so this platform provide you the opportunity to expand your business. Fourth, we are not providing business sale, but as a CA, we can provide lot of value added service to this platform like fundraising, negotiation, due diligence, valuation. You can register yourself as an advisor, and when thousands of founders coming on our platform and you got at free of cost right now because it is in beta phase, you got a free of cost opportunity to list yourself as an advisor which can provide ecosystem to startups and business and help India grow together. Oh, so you have it's like a platform where everybody can come and get their own benefit. Yes. अरे वाह, ये तो आपकी सक्सेस स्टोरी तो हो गई आपका ये। बट सर एक बात बताइए, जितना मैम भी बता रही थी कि डर तो था ही जब आपने जॉब छोड़ी थी, तो आज अगर आप लुक बैक करते हैं तो आज आपको कैसा लगता है, क्या वो डिसीजन सही था? एंड मैम आप, आई थिंक आई विल आस्क यू आल्सो टू ऐड टू इट। बिल्कुल। I think leaving the job is the best decision happened to me because it gives me I could spend valuable time with my family. It helps me to generate wealth, or it gives me the most important attribute in my life, which is called liberty, and liberty is non-negotiable. So if you see, and fourth, government supports professionalism and entrepreneurship. They gives lot of tax incentives, so it helps you to generate wealth fast. मतलब सीए वाला एस्पेक्ट लगा दिया आपने इसमें। अगर आज आपसे व्यू पूछे तो जो आपका डर था क्या वो निकल गया? बिल्कुल मेरा निकल गया, और मैं बल्कि मुझे अच्छा लगा कि भाई ये इन्होंने जॉब छोड़ी, क्योंकि जब मैंने सीए करी थी तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपनी सीए प्रैक्टिस करूं, और ये जॉब में होता तो शायद मुझे वो नहीं हो, मे बी वो नहीं पॉसिबल होता। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अपनी प्रैक्टिस ने मुझे बहुत 2 साइड से मेरे को एज अ कैरियर भी मेरे को अपनी जो हिडन कैपेबिलिटीज थी वो अनलीश करने को मौका मिला। मैं नए नए एस्पेक्ट समझे मैंने, अदरवाइज मे बी जॉब में होती तो मैं कोई एक एरिया में फोकस कर रही होती, पर अब मुझे काफी वाइडली एक्सपेंड करने का मौका मिला। सेकेंडली मेरे को अपनी फैमिली एंजॉय करने का बहुत मौका मिला। मैंने अपने बच्चों के साथ अपना बचपन पूरी तरह से जिया, मैंने उनको बहुत टाइम दिया। मतलब मुझे लगता है कि यदि मैं जॉब में होती तो टाइम काफी, जो हमारी लाइन होती है कॉमर्स लाइन, उसमें आपका मॉर्निंग 10 to 8 मांग लेते 7 to 8, लेकिन बीइंग अपने प्रैक्टिस मेरे को काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी और मैंने अपने फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप दोनों की ये तो जर्नी अच्छी से रही है, बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं एंड मे बी यू कैन आंसर वन बाय वन, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आजकल के जैसे बच्चे हैं, स्पेशली वुमेन अगर मैं बात करूं तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम करते हैं, या अगर यंग सीएस से पूछो या स्टूडेंट से पूछे तो वो डर जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप वर्ल्ड में टॉप 1% में आना चाहते तो टॉप 1% के लोगों में एक खूबी होती है, दे लर्न एवरी डे। आज की डेट में हम बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एआई एवरी डे वर्ल्ड चेंज कर रहा है। अगर हम अपने आप को डेली लर्न नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तब हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा, जब आपके अपना बड़ा सोचो और रिस्क लो।
अगर आपके दिमाग में कोई वेंचर है, आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करना, स्टार्टअप स्टार्ट करना एआई के कारण बहुत आसान हो गया, तो आप अपने बड़े सपनों को अंजाम दे सकते हो। तो मेरा मानना है थिंक बिग एंड लर्न एवरी डे। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं फीमेल्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, कैरियर एंड फैमिली दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कैरियर भी हमको चाहिए और फैमिली की वजह से ही हमारा जो इमोशनल बैकअप होता है वो हमको चाहिए ही चाहिए। तो हमें दोनों चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस इक्वली देनी चाहिए। और यदि हम चाहें ना तो लेडीज सब कुछ कर सकती है, कुछ भी मतलब 3-4 चीज़ें आराम से संभाल सकती हैं। तो आप अपने पे बिलीव करो और आप अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम दो जितना आप अपने कैरियर में चाहते हो। Thank you. I think Vinay ji and Shubhna ji, I think it's a very interesting conversation and actually पता चलना and actually understanding कि कब रिस्क लिया जाए, कैसे रिस्क लिया जाए is a very important aspect. And definitely, I think you both have been great pillars together as a family. So I think वो एक बहुत अच्छी चीज है जो हमारे काफी सारे CAs भी हैं जो as couples हैं and they are complementing each other and supplementing each other. So I think that is what is there. So thanks for being here and thanks for sharing your journey. And to all our viewers, I'm sure you enjoyed this conversation. Maybe अगर आप भी एक CA couple है तो कहीं ना कहीं आपको relate हो रही होगी ये चीज, जहाँ वो bond and वो एक connection अपने आप बन जाता है because you come from the same profession. You're able to support each other, and so I hope you continue watching our show. We've just touched 25 and I think we've got many more. As I say, हमारे CA profession में we have 4 lakh plus chartered accountants and I wish that we cover each of them in our series. So if you also are a chartered accountant and would like to be on the show, refer yourself or just put in your comment and we'll reach out to you. Or you can share it with any other CA who's out there and they want to share their journey, then we'll definitely want to have them on our show. And as we say, stay connected and get motivated with all these stories. Thank you. Pleasure. Thank you.